बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार बाजियाब। मुझे खुदकुश हमला करने के लिए बहकाया क्या? बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोगों से राबते में थी जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से एक नए खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। पहाड़ों पर जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं। खुदकुश खातून बमबार अदीला बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। वालिदैन की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदीला बलोच रो पड़ी। कहा, क्वालिफाइड नर्स हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते, दहशतगर्द वर्गलाकर और ब्लैकमेलिंग के जरिए ले जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ते पर थी, कुछ समझ नहीं आया। बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से बहुत बड़े गुनाह से बच गई। नौजवानों को मशवरा है, दहशतगर्दों की बातों में ना आए। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखे ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, वर्गला के लेके जाते। मैं आज सर्वाइवर हूँ, मैं बच गई हूँ। इनके नाकाम इरादों से मैं बच गई। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गलाया है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आदत है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए। मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, भाई मेरी बेटी मिसिंग हो गई है, इतलात के मुताबिक उन लोगों के कब्जे में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज कर दी। माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नज़र पर रखें। बेटी लापता हुई तो बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता किया। हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेरी बेटी को बाजियाब कराया। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना मुमकिन है। अदीला बलोच के वालिद की गुफ्तगू। कहा, लापता अफराद के लवाहिकीन हुकूमत के पास जाएं, वालिदैन स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों पर नजर रखें। अदीला बलोच की वालिदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गईं। कहा, मेरी बेटी वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। दहशतगर्द हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराजीम शाह ने कहा, दहशतगर्द मौत का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत ये खेल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान बलूचिस्तान का है। रियासत ने बतौर माँ अपना फर्ज पूरा किया। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब अर्दवान की तकरीर की तारीफ की। तैयब अर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। तैयब अर्दवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। कहा, लेबनान पर इसराइल की जाहरियत तबाहकुन होगी। सहूनी जाहरियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में ज़ाहिर ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मालदीव के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा।
लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेंगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर पैदा होंगे। जनरल असेंबली में इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं। गजा में फलस्तीनियों के कत्ल के साथ मगरबी अक़दार का भी खून हो रहा है। आलमी आमन 5 ममालिक के हाथों यरगमाल है। मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। सलामती कौंसल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है। नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के जनरल असेंबली के इजलास में इसराइल पर कड़ी तनकीद। गजा में जंग नहीं कत्ल आम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्लकुशी कर रहा है। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के हिमायती बन गए। अपने खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर। कहा गजा में शहरी और यरगमाली हवलनाक लम्हात से गुजर रहे हैं। जंगबंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फलस्तीन का सिर्फ 2 रियासती हल है। फलस्तीनी यकीनी बनाया है ईरान कभी जोहरी इख्तियार हासिल न कर सके। लेबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे। फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी भूख का शिकार है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा हजारों लेबनानी शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। अदम मसावात आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी। शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से ज्यादा जख्मी। बैरूत पर हमलों में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी हमले। 300 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका, चीन और बरतानिया की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तेल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी। शहरी आबादों पर हजारों मिसाइल बरसा दी। हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से ज्यादा जख्मी। बैरूत पर हमलों में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी भी शहीद हो गए। इसराइल के खान यूनिस रफा में बमबारी। 41,467 अफराद शहीद हो गए। 95,921 जख्मी। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ये इंतखाबी तनाज़ा में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सिफात पर फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, डिजिटल दहशतगर्दी सोशल मीडिया के जरिए लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया है। मुआशरत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नैब रमी बहाल होने के बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा। IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। IPPs मुआहिदे तजादात से भरपूर। IPPs ने खिलाफ कानून मराहत हासिल की। बाज़ IPPs फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज करने लगे। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। IPPs की जानिब से सरमाए, मुनाफा और बिजली की फरोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली। 5 IPPs का रज़ाकाराना तौर पर निर्ख और मुनाफे की शरह कम करने का इंदिया। बाज़ IPPs ने हुकूमत को मुआहिदों पर नजरसानी के बजाय आलमी सालिसी अदालतों में चैलेंज करने की धमकी दी। PTI रहनुमा गुलाम मुहय्यिद्दीन दीवान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। पेटिशन में खामियों पर अदालत का वकील पर इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं तो वकील जुलूस लेकर यहां पहुंच जाएंगे। अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अभी कमरा अदालत से पांव बाहर नहीं होता और नई पेटिशन आ जाती है। पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करने की बजाय अदालत क्यों पहुंच जाते हैं? ऐसी पेटिशन से अदलिया को मुकदमात के दबाव का सामना है। ये तरीकाकार अब अदालत चलने नहीं देगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। दुश्मन कुव्वतों और उनके सफलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का आज़म का यादा। जनरल नासिर मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज सिक्योरिटी दारों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। जनरल नासिर मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुएकाल लाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली अमायदीन का शुक्रिया अदा किया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। FBI का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBI दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा।
पंजाब के बेशतर अजला में कल से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। PDMA की सूबा भर के DCs और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।